हेलो, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है या हमारा ऐप का जो इंट्रोडक्शन है फोमा एजुकेशनल हब का, ये सब कुछ आप जाके देख लीजिए। मैं डायरेक्ट लेक्चर पे आता हूँ। ये क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का ये थर्ड लेक्चर है। हम लोग पहले लेक्चर में हमने बेसिक आइडिया डेवलप किया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, और हम लोग डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी से कैसे जोड़ के देख सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा वीडियो आया था उसमें हमने क्या बात की थी, उसमें हमने थोड़ी बहुत बात की थी। उसके आगे जो फर्स्ट लेक्चर में जो कनेक्ट किया था उससे आगे मैंने मोशन की बात करी थी कि जो कक्षा में जो ग्रह गति करते हैं, प्लेनेट मोशन करते हैं, तो उनका पाथ किस तरीके से होगा, दीर्घवृत्ताकार कैसे होता है, कितना टाइम लगेगा, उसका थोड़ा आइडिया डेवलप कराया था। अब ये जो लेक्चर है इसमें मैं उसी रोटेशनल मोशन के बारे में बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको दो सवाल देता हूँ। एक चीज़ बताओ, जो चक्रवात बनते हैं ना, साइक्लोन जिसको बोलते हैं, चक्रवात बवंडर बनता हवा का, या पानी का भी बवंडर बनता। मैं अभी हवा के बवंडर की बात कर रहा हूँ। वो हवा का बवंडर कैसे बनता है? उसका डायरेक्ट वो ऐसे घूमता है कि ऐसे घूमता है? चक्रवात जो बनता है क्लॉकवाइज बनता है कि एंटी क्लॉकवाइज बनता है, या दोनों तरीके का बनता है? एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूं कि जो गेट लगाते हैं ना हम लोग, घरों के दरवाजों पे जो गेट होते हैं, उन गेट के ऊपर हम लोग एक हैंडल लगाते हैं पकड़ने के लिए। उसको पकड़ के हम लोग खोलते हैं या अंदर घुसते हैं, जो भी है। वो जो हैंडल होता है वो गेट पे ऐसे लगाते हैं हम लोग जनरली। कैसे लगाते हैं हम लोग? ये जैसे गेट है, ये यहाँ पर ऐसे दीवार से कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको खोलता हूँ तो ये देखो यहाँ से इतनी दूरी पे आके लगा है, इतना दूर। मैं इसको बीच में क्यों नहीं लगा लेता? या मैं इसे इधर भी लगा सकता हूँ, यानी मैं नीचे भी लगा सकता हूँ, ऊपर भी लगा सकता हूँ। मगर जिसको पकड़ के खोलते हैं ना जो हैंडल, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो बंद करने वाले लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो हैंडल होता है इसको हम लोग यहाँ पर इतनी दूर क्यों लगाते हैं? ये जहाँ से ये घूमता है, वो घूमने वाला जो एक्सिस है, घूर्णन एक्सिस है, उससे हम लोग बहुत दूर लगाते हैं ना इसको। मतलब ऑलमोस्ट गेट का ये जो पॉइंट है उसके आसपास लगाते हैं। क्यों? ये तो सिंपल सी बात है। क्या है इसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। तो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे घूर्णन के बारे में। मैं आइडिया बता रहा था कि चीज़ें घूमती है, घूर्णन होता है, रोटेशन होता है। अभी किसी को ये लग रहा है कि अगर हम में तो कुछ लिखवा ही नहीं रहा, तो देखो भैया, लिखवाने वाला अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। अभी तो मैं बेसिक आइडिया डेवलप कर रहा हूँ। अभी तो आप फिजिक्स का फील समझो कि एक्चुअल में फिजिक्स कैसे काम करता है, कैसे पढ़ना चाहिए। लिखवाने का तो भी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। लिखवाऊँगा, हर एक चीज़ लिखवाऊँगा, डोंट वरी। हर एक चीज़ लिखवाई जाएगी। जैसे एग्जाम में लिखने हैं, या जैसे आप 11th-12th में नोट्स बनाते हो ना, वैसे नोट्स बनवाऊँगा, पूरा एक्यूरेट, बिल्कुल सही तरीके से। बट अभी यहाँ पे समझो बात को। तो मैं ये बता रहा था कि जब लास्ट लेक्चर में, कि जब कोई चीज़ रोटेशन होता है, जैसे पृथ्वी के बारे में बता रहे थे कि पृथ्वी जब घूमती है, तो पृथ्वी के घूमने की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से कुछ और भी बल काम करते हैं, और भी फोर्स जनरेट होते हैं। मतलब घूमने के प्रभाव की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होती है, उन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे वो चीज़ें क्या होती हैं, जब भी पृथ्वी घूमती है, रोटेशन होता है पृथ्वी का, तो उसकी वजह से एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स को, उस बल को बोलते हैं कोरियोलिस बल। क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। वो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये डेरिवेशन क्या होता है, इसको तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट में। बट अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जो घूमती है उसकी वजह से इफेक्ट क्या आता है। जो चक्रवात बनता है ना, जो जो घूमता हुआ बवंडर बनता हवा का, कुछ लोग बोलते हैं इसके अंदर भूत रहते हैं। अभी मुझे नहीं पता, वो भूत का कंसेप्ट तो आपकी श्रद्धा के हिसाब से है, लेकिन उसके पीछे का जो फिजिक्स है ना, वो फिजिक्स ये है कि जो बवंडर बनता है ना, हवा का बवंडर, वो एक्चुअल में कैसे बनता है, क्या होता है? वो कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है। जब हवा चलती है तो हवा के कणों पर, चलते हुए कणों पर, मूविंग पार्टिकल्स पर कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट काम करता है। तो कोरियोलिस बल काम करता है, उस कोरियोलिस बल की वजह से हवा घूमने लग जाती है,
और घूमते हुए वो ऐसा साइकिल बनता है, उससे वो साइक्लोन क्रिएट होता है, मतलब वो चक्रवात बनता है, जो बवंडर बनता है वो उसकी वजह से बनता है। ये बवंडर भी अलग अलग तरीके का होता है। जैसे पृथ्वी है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ में 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे, एक तो ये ऊपर का पार्ट, एक ये नीचे का। ये जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उसमें जो बवंडर बनता है वो उसका डायरेक्शन अलग होता है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो बवंडर बनता है उसका डायरेक्शन ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में घूमता है वो, ऐसे, कैसे, ऐसे। और जो साउथर्न हेमिस्फेयर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा का बाउंडर बनता है वो घड़ी की डायरेक्शन के हिसाब से घूमता है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये कोरियोलिस बल का ही प्रभाव है, ये उसी की वजह से इफेक्ट आता है। जब आएगा तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कोरियोलिस बल का एक दूसरा इफेक्ट और बताता हूँ, दूसरा प्रभाव। जैसे कोई नदी है, मतलब कोई रिवर फ्लो हो रहा है, तो नदी बहती है, मतलब पानी बह रहा है नदी के अंदर। तो जैसे कोई नदी का पाथ है ऐसा, अगर मान लो कोई नदी बह रही है, ऐसे नदी बह रही है, नदी के बहने में एक चीज़ ये होती है कि जैसे पानी चल रहा है तो चलते हुए पानी पे, मतलब कोई भी पार्टिकल चलता है तो उस पर पृथ्वी के घूमने की वजह से कोरियोलिस बल लगता है। वो कैसे लगता है, कितना होता है, वो तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसका प्रभाव इफेक्ट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो जब पृथ्वी घूमेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कोरियोलिस बल लगेगा पानी के ऊपर। तो पानी जब चल रहा है तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल लगता है, और कोरियोलिस बल की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे इधर चलता हुआ पानी पे इधर कोरियोलिस बल लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी इस तरफ किनारे की तरफ जाने लग जाता है, या इधर बल लग रहा है को पानी पे तो ऐसे पानी आगे की तरफ बह रहा था, तो पानी पे अगर कोरियोलिस बल इस तरफ लग रहा तो पानी इस तरफ वाला किनारे की तरफ चलने लग जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि अगर मान लो इस पे कोरियोलिस फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये जो पानी है थोड़ा थोड़ा इस किनारे की तरफ चलने लग जाएगा, मतलब ये किनारे के पास की जो ज़मीन है उसमें कट लगने लग जाएगा, वो मिट्टी है उसमें कटाव हो जाएगा, इरोजन होता है क्रिएट यहाँ पर। तो यहाँ पर रिवर का इरोजन क्रिएट होता है। ये जो किनारा है ये थोड़े दिनों बाद में इसका ये पानी का ये जो फ्लो है ये बढ़ जाएगा, किनारा भी थोड़े दिनों बाद में किस में आ जाएगा, नदी में ही आ जाएगा। अगर फोर्स इस तरफ लग रहा कोरियोलिस बल तो इधर वाला किनारे पे कटाव लग जाएगा। अब जो पृथ्वी का आधा हिस्सा है ऊपर उत्तरी गोलार्ध में ये कटाव एक तरफ लगता है, नीचे वाले में ये दूसरी तरफ लगता है। तो ये किस तरफ लगता है, ये कैसे लगता है, ये हमारे को ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि किसी ने नदी के पास में घर बना लिया, तो घर बनाने से पहले ये ध्यान रखना है कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में तो मुझे दाईं तरफ बनाना है कि बाईं तरफ, क्योंकि मान लो दाईं तरफ कटाव लगता है और आपने दाईं तरफ ही घर बना लिया तो कुछ सालों बाद में धीरे धीरे नदी कटते हुए आपका घर पानी में चला जाएगा, क्योंकि किनारे के पास का ज़मीन वो क्या धीरे धीरे उस तरफ कटाव लगता पानी नदी का उस तरफ आने लग जाता है। आई बात समझ में। तो ये भी किसका इफेक्ट है, ये इफेक्ट भी कोरियोलिस फोर्स का ही है, लेकिन जब हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे ना, जब सेकंड चैप्टर से फर्स्ट यूनिट उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है, ठीक है। आगे बात करता हूँ और भी इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ इससे रिलेटेड। हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, उसमें भी ये इफेक्ट काम करता है, उसको भी आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैं बॉल को ऐसे फेंकूँ वो थोड़ी सी इधर चली जाए या थोड़ा सा इधर चला जाए, उसमें भी काम करेगा, हर जगह पे काम करता है। ऐसा नहीं जैसे मैं एक गोली फायर करूं कि मैं सीधे सामने एक बुलेट फायर करता हूं, गोली चलाता हूं, तो वो गोली की डायरेक्शन, जो बुलेट की डायरेक्शन वो भी अगर मैं सीधा चला रहा हूं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अब ये इतना कम डिस्टेंस में तो कितना ये मुड़ गया इतना मेरे को पता नहीं चलता, लेकिन 5-10 किलोमीटर लंबी डिस्टेंस में अगर कोई चीज़ ऐसे जाती है तो उसमें जो डेविएशन होता है, जो डायरेक्शन चेंज होती है, वो ईजिली देखने को मिलती है अपने को। ठीक है, तो हम लोग ये इसका उसमें डिस्कशन करेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे कोरियोलिस बल में। अब मैं घूर्णन की दूसरी बातें कर रहा हूँ, एक नया टॉपिक बता रहा हूँ, रोटेशन। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में नेक्स्ट
नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं नोट्स लिख के प्रॉपर पहले चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। कितना क्या आपका वेटेज है, क्या पेपर का पेपर टर्न है, कितने पेपर होंगे, क्या होगा, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक चीज़ को लिखते हुए पढ़ेंगे। मैं नोट्स लिखवाऊँगा बोलकर, हिंदी वालों को लिए भी, इंग्लिश वालों के लिए भी, दोनों मीडियम के लिए, ठीक है। उससे पहले ये लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अभी इसको ध्यान से देख लेना क्या बताने वाला हूँ। मैंने आपको एक टॉपिक पूछा था चक्रवात, एक सवाल पूछा था चक्रवात का, वो बता दिया मैंने ये पूछा था कि गेट जो लगाते हैं उस पे हैंडल जो लगाते हैं वो इतना दूर क्यों लगाते हैं उस घूमने वाली दीवार से, ये बताया था। मतलब रोटेशनल एक्सिस से दूर क्यों लगाते हैं। तो उसको चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं घूर्णन में। जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति और बल आघूर्ण का जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे भैया। जो सेकेंड यूनिट है इसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। तो बल आघूर्ण घूर्णन गति क्या है, कहाँ पर काम आएगी, किस तरीके से चीज़ें होती है। जैसे कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो हम लोग वहाँ पर घूर्णन, उसको रोटेशन बोलते हैं। तो रोटेशन से कैसे कैसे चीज़ें कनेक्ट होती है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। किसी को बल आघूर्ण पता है, टॉर्क जिसको बोलते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है? अरे टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन मैं उसका फील दिलाता हूँ एक बार। टॉर्क, मैं आपको जो सवाल पूछ रहा था ना कि गेट के ऊपर जो हैंडल इतनी दूर क्यों लगाते हैं, उसमें एक्चुअल में टॉर्क का इफेक्ट काम करता है। किसी को नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी एक आइडिया बता देता हूँ। जब आप टॉर्क पढ़ते हो तो एक फॉर्मूला पढ़ते हो ऐसे, टॉ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क, ये ये टाउ है, इस टाउ को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, बल आघूर्ण। इसका जो फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, एफ फोर्स होता है, आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है। ये फॉर्मूला है। टॉर्क जैसे नॉर्मल जो गति होती है ना, जिसको स्थानांतरण गति बोलते हैं, उसमें जैसे बल होता है वैसे घूर्णन गति में क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे फोर्स वर्क करता है वैसे रोटेशनल मोशन में कौन, टॉर्क वर्क करता है। तो ये कैसे वर्क करता है मैं अभी समझा लो इस चीज़ को, कि जैसे टॉर्क का मान ज़्यादा होगा तो चीज़ें आसानी से घूम जाएगी, मतलब ज़्यादा घूमेगी। अगर टॉर्क का मान कम है तो चीज़ें धीरे धीरे घूमेगी या कम घूमेगी। जैसे टॉर्क का मान ज़्यादा है तो गेट ज़्यादा खुल जाएगा, और टॉर्क का मान कम है तो गेट कम खुलेगा। क्योंकि गेट खुलने में क्या है, घूर्णन तो होता है ना, गेट का एक हिस्सा तो एक जगह फिक्स रहता है, दूसरा हिस्सा ऐसे घूमता है, ऐसे होता है ना, मतलब घूर्णन हो रहा है, वहाँ पे रोटेशन वर्क कर रहा है। तो वो रोटेशन कैसे काम कर रहा है वो बता रहा हूँ। अब देखो, ये टॉर्क का मान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा घूमेगा, टॉर्क का मान कम है तो कम घूमेगा। इस चीज़ को कनेक्ट करना। ये F है, ये तो क्या है, बल है, कि मैं कितना जोर लगा रहा हूँ, वो है कितना फोर्स लगा रहा हूँ। ये R क्या है, ये R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इसको, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कहाँ से क्या होता है, जैसे ये एक गेट है, ये गेट आपका दरवाजा है, ये आपका एक गेट है। इस गेट के अंदर ये वाला हिस्सा तो यहाँ पर दीवार पर फिक्स रहेगा, यहाँ पर मैंने ये हैंडल लगा रखा है, मतलब मैं यहाँ से पकड़ के इसको घुमाऊंगा तो ये वाला हिस्सा फिक्स रहेगा। जो हिस्सा फिक्स रहता है ये एक्सिस हो गया, ये एक एक्स हो गया, इसको घूर्णन एक्स बोलते हैं, रोटेशनल एक्सिस। और इस एक्सिस से मैं अगर यहाँ से पकड़ के इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स कहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, फोर्स जहाँ पे लगा रहा हूँ वो पॉइंट का इससे दूरी, एक्सिस से जो दूरी है इसको जैसे आर बोल रहे हैं, ये होता है आर। इसका डिटेल में तो आगे और भी बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें होती है। ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ उस पॉइंट की, इस घूर्णन एक्सिस से जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं इसको। ये है आर, ठीक है। अब देखो, अगर आर, मैं अगर इसको इस एक्सिस से जैसे बीच में लगा दिया मैंने, हैंडल यहाँ पे लगा दिया, तो आर का मान ये हो गया। आई बात समझ में? अगर इसको और भी पास लगा दिया, यहीं पे लगा दिया, तो आर का मान ये हो गया। तो आर का मान जब यहाँ पर मैं दूर लगाता हूँ तो आर का मान ज़्यादा होगा, और अगर आर का मान ज़्यादा होगा तो आप ये सोचो कि टॉर्क का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और टॉर्क का मान ज़्यादा होगा मतलब गेट ज़्यादा खुलेगा, और हम यही तो चाहते हैं गेट ज़्यादा खुले। क्लियर है? मतलब मैं फोर्स तो कुछ भी थोड़ा सा लगाऊं लेकिन मेरे पास में गेट ज़्यादा खुल जाए। तो जोर तो जितना लगा रहा हूँ उतना ही लगा रहा हूँ, लेकिन आर का मान मैं बदल दूँ, आर का मान ज़्यादा कर दूँ तो टॉर्क क्या हो जाएगा,
ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा गेट खुलेगा। मतलब मैं उतना ही जोर अगर पास में लगाता हूँ, जैसे अगर ये गेट है और ये हैंडल है, अगर मैं इतना ही जितना जोर लगा रहा हूँ यहाँ पर, उसमें ज़्यादा खुल जाएगा। अगर यही जोर मैं अगर बीच में लगाता हूँ तो गेट क्या होगा, कम खुलेगा। आ रही बात समझ? तो उतने ही जोर में ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब ज़्यादा टॉर्क लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर का मान बढ़ा लेते हैं। इसलिए वो हैंडल उधर जाके लगाते हैं, हम लोग दूर लगाते हैं उसको घूर्णन एक्सेस से। आ रही बात समझ में? इस चीज़ के लाखों एग्जाम्पल हैं। जैसे नेल कटर में भी यही कंसेप्ट काम करता है। नेल कटर में ये डिस्टेंस है, ये क्या है, एक तरीके से आर, इसको एक तरीके से आप समझ सकते हो। डायरेक्टली एग्जैक्टली नहीं है, पर ये हैंडल जितना ज़्यादा बड़ा होगा आपके लिए उतना ही क्या, नेल कट करना क्या होगा, आसान होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना बड़ा बना दूँ, पर फिर वो पकड़ में भी आना चाहिए ना, ठीक है ना। मतलब हाथ में यूज टू भी होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। ये चिमटे में भी यही कंसेप्ट होता है, ठीक है। चिमटे में, कैंची में, सीजर में, तो सब जगह पर यही कंसेप्ट होता है। तो आर का मान ज़्यादा होने पर क्या हो जाता है, टॉर्क ज़्यादा हो जाता है। तो कम बल लगाने पर, कम जोर लगाने पर ही, कम फोर्स में काम हो जाता है। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल आपने देखे, मजदूर जो होते हैं ना, पत्थर जब उठाते हैं, जैसे मान लो एक पत्थर रखा हुआ है, तो मजदूर एक बड़ा सा लोहे का रोड लेते हैं, ये जैसे रोड ले लिया, और इस रोड को क्या करते हैं, वो इसके नीचे लगा देते हैं, और इसको ऐसे नीचे लगा के ऐसे करते हैं, तो वो पत्थर आगे की तरफ खिसकता है, करते हैं ना। अब ये जैसे ये रोड ले रहे हैं, ये रोड का